अगर आप भी इस तरीके से डीप स्क्वाट पोजीशन में या मलासना में नहीं बैठ पाते तो ये वीडियो आपके लिए है। हर हर महादेव, प्रणाम आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। इसका मेन कारण है वेस्टर्न टॉयलेट्स का प्रयोग में आना। पहले हम इंडियन टॉयलेट जो हमारी है उसको यूज़ करते थे। उसमें आपको इसी पोजीशन में बैठना पड़ता था, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता था। तो आप बचपन से इसी पोजीशन में बैठ रहे हो तो आपके जो हिप्स है, आपके जो एंकल है, वो कभी भी टाइट नहीं होते थे, क्योंकि डेली आप 5 मिनट 10 मिनट इस पोजीशन में बैठ रहे हो। फिर जब से वेस्टर्न टॉयलेट्स हमारे यहाँ आई, हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, उसको मॉडर्न समझ के हम उस पे शिफ्ट हो गए। अब उसमें अगर आप देखोगे उसमें सिटिंग पोजीशन है, जैसे हम चेयर में बैठते हैं। तो अगेन उसमें हमारा जो हिप है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पा रहा, हमारे एंकल्स स्ट्रेच नहीं हो पा रहे। और अगर हमारी लाइफस्टाइल भी ख़राब है, हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो धीरे धीरे करके हमारे हिप्स, हमारे एंकल टाइट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डीप स्क्वाट में बैठने की एबिलिटी कम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से ही डीप स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठ पाते, बट वो बहुत कम लोग हैं। उनके जॉइंट का अलाइनमेंट ऐसा है कि उनके जॉइंट उनको अलाउ नहीं कर रहे डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठना। उन लोगों की बात अलग है, बट ज़्यादातर जो अब हम डीप स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे, उसका कारण लाइफस्टाइल है। अब इसे कैसे फिक्स करें? इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके यहाँ हिंदी वॉशरूम है तो आप हिंदी वर्जन यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आप डेली 5-10 मिनट उसमें बैठोगे, ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे हिप जॉइंट, आपका एंकल जॉइंट खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट्स नहीं है, वेस्टर्न टॉयलेट्स है, तो आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान, अगर अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो डेली 5 मिनट 10 मिनट आप इस पोजीशन में बैठिए। कोशिश कीजिए इस पोजीशन में बैठने का। स्टार्टिंग में माइट भी आपको टफ लगे जब आप इस पोजीशन में बैठोगे, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। अगर आप 2 मिनट बैठ पा रहे तो पहले 2 मिनट बैठिए, धीरे धीरे करके उसको 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइए। बट आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसे कर पाओगे। और इसका एक और फ़ायदा है, अब तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि जब हम इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं उसमें हमारा पेट सबसे ज़्यादा साफ़ होता है। हमारी बॉडी में जो मल है वो अच्छे से क्लियर आउट होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न टॉयलेट्स। सो इसका इनडायरेक्टली हमारी बीमारियों से कनेक्शन है। देखिए, अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमारे इंटेस्टाइन में हमारा मल रह जाता है, फिर वो धीरे धीरे बीमारियां क्रिएट करता है बॉडी में। जिन्हें भी नी पेन है, पहले वो अपने नी को ठीक कीजिए, पहले वो नी की रिहैब एक्सरसाइज कीजिए। नी पेन जैसे जैसे उनका दूर होगा तब वो डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठने का ट्राई करिए। बट जो लोग फिट है, जिनको कोई नी इश्यूज़ नहीं है, कोई लोअर बैक इश्यूज़ नहीं है, वो लोग इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि अगर हमारी डीप स्क्वाट में बैठने की एबिलिटी नहीं है तो धीरे धीरे आगे जाके हमें लोअर बैक इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोअर बैक मसल्स में कहीं ना कहीं आपको पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके नी जॉइंट्स में आपको पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बताइए, कौन कौन डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ पाता है, कौन कौन नहीं बैठ पाता है। जो लोग डीप स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठ पाते और उन्हें इसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, वो कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो मेरे भोले बाबा की।